8 तारीख को उसकी डेड बॉडी मिली मेरे को इंसाफ चाहिए। मैं उसकी माँ हूँ, माँ को इंसाफ चाहिए। आज बच्चा किसी का 28 साल का चला गया है, किसी को दुख, मेरे को दुख है, किसी को नहीं है। अगर पुलिस को दुख होता ना तो पुलिस मेरी सुनती। एक यही माँ की पुकार है कि मेरे को इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने बेटे का अभी तक वेट कर रही थी, अभी वो कहाँ से आएगा, वो तो नहीं आएगा ना। तो मेरे को सिर्फ इंसाफ चाहिए, उसको सजा होनी चाहिए। जिसने मेरे लड़कों को मारा है सिर्फ एक ही पकड़ा है, बाकी वाले कहाँ हैं? अभी तो मेरे को ये नहीं पता चला कि बाकी वाले कहाँ गए, कितने पकड़े हैं कितने नहीं। जंगल में उसका पोस्टमार्टम कर दिया, जंगल में होते हैं, मोर्चे में कहाँ है? क्यों बनाइए वो, उसको बंद कर दो। मेरे को सिर्फ इंसाफ चाहिए। यानी आप कह रहे हैं कि आपकी बेटी की हत्या की है, मर्डर किया, उसके मुंह पूरा फेस जला दिया। अस्थियां भी अब तक नहीं प्रवाहित नहीं परवाही, मैं तब तक परवाहूंगी नहीं। अपनी भी साथ में जाएगी मेरी अस्थि साथ नहीं परवाहूंगी जब तक मेरे बच्चे को इंसाफ नहीं ना मिलेगा। और एक माँ को भी इंसाफ चाहिए, फिर ही मेरे कलेजे को ठंड पड़ेगी। मेरे को पता नहीं है कि मेरे बच्चे को कैसे मारा, क्यों मारा, कुछ पता नहीं है। मेरे को शक है, जो आदमी घर से मेरे बेटे को लेके गया है उसके ऊपर पूरा शक है, और उसका अकेले का काम नहीं है। मेरे बेटे को मारना अकेला नहीं मार सकता हो, उसकी गैंग है। और एक ही बंदा ऑयल लेने वाला ही पकड़ा हुआ पुलिस ने। मैं पुलिस के पास जाता हूँ, वो मेरे को रनिया भेजती है, रनिया वाले मेरे को रामगढ़ में भेजते, मैं कहाँ जाऊँ? जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक बेटे की अस्थियां लेकर और तस्वीर लेकर उस बेटे के माता पिता आज इंसाफ मांग रहे हैं, सांबा पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। आपको बता दूं कि 3 से 4 दिन पहले सांबा जिला के रामगढ़ में एक बड़ा ही दर्दनाक वाकया देखने को मिला, और दर्दनाक वाकया ये था कि अरनिया बिश्नाह के करण कुमार, जिनका शव रहस्यमय परिस्थितियों में रामगढ़ इलाके से, एक सुनसान इलाके से मिला, और जिसके बाद पुलिस ने इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू की, लेकिन अभी तक कोई कारण जो वो मौत का पता नहीं चल पा रहा, जिसके चलते आज परिवार इतना ज़्यादा परेशान हो चुका है कि अंतिम संस्कार करने के बाद अभी तक अस्थियां, आप देख रहे हैं कि परिवार के हाथ में अभी तक अस्थियां प्रवाहित नहीं की हैं, और परिवार कह रहा है कि जब तक हमारे बेटे को, करण कुमार को इंसाफ नहीं मिलता, हम अस्थियां प्रवाहित नहीं करेंगे। और उसी सिलसिले में आज करण कुमार के लिए इंसाफ मांगा जा रहा है परिवार की तरफ से, सांबा पुलिस से। और अब देखना है कि पुलिस की तरफ से क्या कुछ इनको आश्वासन दिया जाता है, लेकिन पूरा मामला जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर क्या ऐसा हुआ कि करण कुमार जो वो मृत अवस्था में रामगढ़ इलाके से मिलते हैं। अंकल जी, सबसे पहले तो एक बड़ा ही दुखद ये घटना आपके बेटे के साथ पेश आई है, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? क्या आपको कुछ चीज़ें पता है कि क्या हुआ आपके बेटे के साथ, जिस तरह से उनका शव रहस्यमय परिस्थिति में मिला? क्या किसी के ऊपर शक है कोई, या चीज़ें, क्या आप पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं? सर, मेरे को शक है, जो आदमी घर से मेरे बेटे को लेके गया है उसके ऊपर पूरा शक है, और उसका अकेले का काम नहीं है। मेरे बेटे को मारना अकेला नहीं मार सकता हो, उसकी गैंग है। और एक ही बंदा ऑयल लेने वाला ही पकड़ा हुआ पुलिस ने। मैं पुलिस के पास जाता हूँ, वो मेरे को रनिया भेजती है, रनिया वाले मेरे को रामगढ़ में भेजते, मैं कहाँ जाऊँ? अभी तक मेरे को कोई उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया, ना ही मेरे को FIR कॉपी देते हैं। और मेरे को उल्टा दाड़े मारता SHO रामगढ़ वाला कि आना हमारे पास ही, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग है, प्रूफ है मेरे पास। और सर, मेरा अगर बच्चे की डेड बॉडी मिली है, मैंने गुमशुदा की उसकी रिपोर्ट रखाई थी जी। उस SHO ने क्या सोचा कि मेरे बच्चे का पोस्टमार्टम अपने आप ही कर लिया उसने। उसके हाथ में है इतनी पावर की, और मेरे बच्चे को जंगल में पोस्टमार्टम कर रहा। कौन सा डॉक्टर था वो? क्या मोर्चरी नहीं थी? फिर सरकार ने हॉस्पिटल बंद करने चाहिए।
नालों में जाके डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करके दे दो, अपना जला दो उधर ही। मैं जानना चाहता हूँ आपका बेटा कब घर से निकला था जिस तरह से? 6 तारीख सर 9:30 बजे सुबह का अच्छा। मिसिंग है। 11 बजे स्विच बंद है उसका। आपने रिपोर्ट करवाई थी? रिपोर्ट करवाया मैंने 7 तारीख को। 7 तारीख फिर को। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं, 7 तारीख को उस बंदे को पुलिस ने पकड़ा, नहीं पुलिस ने, और 7 बजे उसको शाम को छोड़ भी दिया। अब पूरी बात बताना कि कहाँ गए थे, क्या आपको कह के गए, उसके बाद क्या आपने देखा? बता, मेरे से बोला नहीं जाना। मेरा लड़का सुबह 9:30 बजे गया था। मेरे को बोल रहा था कि मम्मी मैं जम्मू जा रहा हूँ। कोई मेरे को लड़का फ़ोन कर रहा है कि मेरे को ना जम्मू जाना है, मेरा चालान हुआ है। तो मैं बोली ठीक है जाओ। वो हमारी गली में ही लेने उसको आया बाइक लेके, उसकी ही बाइक थी। मेरा बेटा ऐसे ही गया था। मैं बोली बेटा जल्दी आ जाना। मैंने उसको ATM दिया। मैं बोली मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पैसे भी निकाल के ले आना। वो तो ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊँगा। तो ठीक है, वो चला गया। मैंने तो फ़ोन नहीं किया उसको, लेट किया, लेकिन मेरे भाई के लड़के ने उसको फ़ोन किया 11 बजे। 11 बजे फ़ोन किया तो फ़ोन उस लड़के ने उठाया। उस लड़के ने फ़ोन उठाया था, बोला मेरा ना विशाल भैया से बात करवा दो। तो उसने बोला कि विशाल इधर नहीं है, जल्दी जल्दी बात कर रहा था। तो फ़ोन कट करके उसने स्विच ऑफ कर दिया। उसके बाद मैंने 1:30 बजे फ़ोन किया उसको। 1:30 बजे फ़ोन जब किया उस टाइम भी स्विच ऑफ था। रात शाम तक स्विच ऑफ था, पूरी रात स्विच ऑफ रहा। दूसरे दिन स्विच ऑफ। फिर मैंने 10 बजे जाके उधर नरी थाने गई, उधर मैंने रिपोर्ट करवाई मिसिंग की। तो मैंने बोला ये लड़का है, इसके साथ किया। मैंने फ़ोन नंबर वगैरह सब कुछ दिया उनको। फिर उन्होंने वो लड़के को पकड़ के भी लेके आए, उसकी फैमिली भी साथ ले आए गाड़ी में, और उसके बच्चों को भी लेके आए। तो उनको 7 बजे उन्होंने छोड़ भी दिया। बोलता मैं जट का बेटा हूँ तो मैं उसको ढूंढ के लाऊंगा, मैं उसको ढूंढ कर लाऊंगा, कल उसको आपके पास पेश कर दूंगा। एसएचओ ने बोला इसको जाने दो, तो कल ना वो आपके लड़के को लेके आ जाए। मैं खुश होगी। मैं बोली कहीं इसने रखा होगा, मेरे बच्चे को लेके आ जाएगा। मैं ठीक, मैं आपकी बात मान लेती। साहब को बोले मैं मान लेती आपकी बात, इसको छोड़ दो, तो अब मेरे लड़के को कल मेरे को दे देना। कहता ठीक है। मैं चली गई। हम आले बोले लोग हैं जम्मू के, तो मैं उनकी बातों में आ गई। मेरे को क्या पता था कि ये था। अगर उस दिन वो नहीं जाने देता, एसएचओ पूरा करता, तो उसी टाइम रात को भी ढूंढ सकता था मेरे बेटे को कि आपने कहाँ छोड़ा है, कहाँ नहीं छोड़ा। तो 8 तारीख को उसकी डेड बॉडी मिली। मेरे को इंसाफ चाहिए। मैं उसकी माँ हूँ, माँ को इंसाफ चाहिए। आज बच्चा किसी का 28 साल का चला गया है, किसी को दुख, मेरे को दुख है, किसी को नहीं है। अगर पुलिस को दुख होता ना तो पुलिस मेरी सुनती। एक यही माँ की पुकार है कि मेरे को इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने बेटे का अभी तक वेट कर रही थी, अभी वो कहाँ से आएगा, वो तो नहीं आएगा ना। तो मेरे को सिर्फ इंसाफ चाहिए, उसको सजा होनी चाहिए। जिसने मेरे लड़कों को मारा है सिर्फ एक ही पकड़ा है, बाकी वाले कहाँ हैं? अभी तो मेरे को ये नहीं पता चला कि बाकी वाले कहाँ गए, कितने पकड़े हैं कितने नहीं। जंगल में उसका पोस्टमार्टम कर दिया। जंगल में होते हैं, मोर्चे में कहाँ है? क्यों बनाइए वो, उसको बंद कर दो। मेरे को सिर्फ इंसाफ चाहिए। यानी आप कह रहे हैं कि आपके बेटे की हत्या की? हत्या की है, मर्डर किया, उसके मुंह पूरा फेस जला दिया। और उन्होंने बोला था, सोचो रामगढ़ वाले ने, कि वो ना पूरा कुत्तू ने खा लिया। कभी बोलते कुत्ते खा गए, कभी बोलते कीड़े खा गए। 2 दिन में बॉडी खा जाते हैं कुत्ते, बाकी बॉडी नहीं खाई। मेरे को तो बॉडी देखने लायक ही नहीं है, उसको पूरा पन्नी में लपेट दिया। सर SHO साहब जो रामगढ़ वाला है, भूपिंदर सिंह, उसने हमें गुमराह किया। बच्चे को मेरे को लापता अननोन डेड बॉडी घोषित करके वो डेड बॉडी का संस्कार कर रहे हैं अपने आप। हमें नहीं पता कुछ भी, हम ढूंढते ढूंढते उधर पहुंचे हैं। मेरे को हॉस्पिटल से किसी ने बोला कि सर जल्दी उधर पहुंचो, पुलिस चले गई थी रामगढ़ वाली, वो संस्कार कर रही है आपके बच्चे का उधर। क्या सर उनका फर्ज नहीं था? हमने मिसिंग रिपोर्ट लिखाई है कि हमें बताना। और दूसरा, क्या हॉस्पिटल मेरे बच्चे के लिए ख़त्म हो गए थे? पुलिस ने क्यों मेरे बच्चे का मेडिकल उधर कराया पोस्टमार्टम? कौन डॉक्टर था करने वाला? SHO साहब ने, उसने ये बोला कि इधर आओ आप, पहले उधर मीडिया बाइट लेने आए, उनको डांटा उसने, इधर कुछ नहीं करना आपने। मैं गया, बोला जल्दी से आप ऐसे करो, मैं गाड़ियाँ भेजता हूँ, प्रमंडल जाके इसकी लाश जला के आ जाओ। कुत्तों ने पूरी नोच लिया। सर मैं भी सर आर्मी में हूँ, कुत्ता कभी डेड बॉडी की कभी नहीं उसको टच नहीं करता। अब आप क्या चाहते हैं? पुलिस इंसाफ चाहिए सर। SHO मेरे को सस्पेंड चाहिए, जिसने मेरे को खराब किया। मेरा बच्चे का कातिल है SHO अरनिया और SHO रामगढ़। आज अस्थियां भी अब तक नहीं प्रवाहित नहीं की परवाही, मैं तब तक परवाहूंगी नहीं। मैं अपनी भी साथ में जाएगी मेरी अस्थि सर। नहीं परवाहूंगी जब तक मेरे बच्चे को इंसाफ नहीं ना मिलेगा। और एक माँ को भी इंसाफ चाहिए, फिर ही मेरे कलेजे को ठंड पड़ेगी। मेरे को पता नहीं है कि मेरे बच्चे को कैसे मारा, क्यों मारा, कुछ पता नहीं है। कोई शक वही है जो लड़का गया। पुलिस हमारी सुनती नहीं है। पुलिस एक मिनट रुको, पुलिस बोलती है रामगढ़ वाली तेरे बच्चे के मुंह के कहीं भी दाग नहीं है।
उस दिन बोल रहे कुत्ते ने खा लिया, अभी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं बताता हूँ आपको उसकी SHO की। मैं ले लूंगा। हाँ मेरे पास सब है सर प्रूफ उसका। ये दोनों SHO मिले हुए हैं, दोनों ने पैसा खाया, मेरा बच्चा मरवाया पुलिस आप ने। चाहते हैं इंसाफ मिले आपको? इंसाफ चाहिए, इंसाफ उसको सजा होनी चाहिए। बिल्कुल। तो आपने यहाँ पर इस फैमिली को सुना, जो फैमिली अरनिया बिश्नाह की है, और हमने ये खबर आपके तक पहुंचाई थी कि 6 तारीख को रामगढ़ इलाके में करण कुमार जी का जो शव है वो संदिग्ध परिस्थितियों में मिलता है। और मैंने ये भी आपको कहा था कि पुलिस इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि आखिर मौत के क्या कारण है, क्या ये कोई एक्सीडेंटल मौत है या इसके पीछे कुछ और कारण है। लेकिन आज परिवार जो इंसाफ की गुहार लगा रहा है, क्योंकि परिवार इसलिए इंसाफ की गुहार लगा रहा है, जो बॉडी की जो कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, फेस काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था, बॉडी फूल चुकी थी, जिसके बाद इनको ये शक है कि इनके बेटे की हत्या की गई है। जिसके बाद पुलिस से अब ये गुहार लगा रहे हैं कि अस्थियां तब तक प्रवाहित नहीं की जाएंगी अपने बेटे की जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता। आज आप देखें कि मां और पिता और उनके जो तमाम परिवार के सदस्य हैं वो अस्थियां लेकर SSP साहब से मिलने पहुंचे हैं कि इनके बेटे को इंसाफ मिले। अब देखना है कि इसमें क्या कुछ पुलिस की तरफ से काम किया जाता है इस बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए, इस बच्चे की माता पिता को इंसाफ दिलाने के लिए, भाई को इंसाफ दिलाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि पुलिस इंसाफ जरूर दिलाएगी करण कुमार और उनके परिवार वालों को। बड़ा ही दुखद मामला सांबा जिला के रामगढ़ इलाके में देखने को मिला था। फिलहाल गिरी ऋषि खजूरिया, JK मीडिया के लिए।